Hello and welcome to my channel and Aware Youth. In this video, we will discuss about Maharashtra political crisis that happened recently, defection cases and anti-defection law. So let's begin. ये कहानी शुरू होती है 1966 से जब हरियाणा स्टेट बनता है। 1967 में वहाँ के पहले जनरल इलेक्शन होते हैं और वहाँ पे जो एमएलए इलेक्ट होके आते हैं उनका नाम होता है गयालाल। गयालाल कांग्रेस से इलेक्ट होते हैं बट इलेक्ट होने के 3 घंटे बाद वो जनता पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं और उसके 3 घंटे बाद वो फिर कांग्रेस और उसके 3 घंटे बाद फिर से जनता पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। सो ही कीप ऑन शिफ्टिंग द पार्टी 3 टाइम्स इन 9 आवर्स। और उसी के बाद से हमें एक फेमस स्लोगन सुनने मिलता है जिसे बोलते हैं आया राम गया राम। बट दैट वॉज अ मेजर प्रॉब्लम ऑफ दैट टाइम। सो थ्रू 52nd अमेंडमेंट एक्ट राजीव गांधी गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड एंटी डिफेक्शन लॉ, जिसे हम बोलते हैं दल विरोधी कानून, और इसी के थ्रू हम 10th शेड्यूल इंसर्ट करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इन द ईयर 1985। अब इस लॉ के अंदर अगर कोई भी लेजिस्लेटर डिफेक्शन यानी कि दल बदल करता है तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। बट इस लॉ में भी एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये है कि अगर 1/3 एमएलए ऑफ द पार्टी डिफेक्शन करते हैं या शिफ्ट करते स्विच करते हैं अपनी पार्टी किसी और पार्टी के साथ ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो डिफेक्शन नहीं कहलाएगा, जिस लिमिट को 91st अमेंडमेंट एक्ट ने इंक्रीज़ करके 2/3 लेजिस्लेटर्स कर दिया था। यानी अब अगर पार्टी के 2/3 मेंबर्स 2/3 एमएलए किसी और पार्टी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये डिफेक्शन नहीं कहलाएगा। ये अब हम देखेंगे कि महाराष्ट्र में क्या हुआ, क्यों हुआ और कैसे लॉ के लूपहोल्स का फ़ायदा उठाया गया। 2019 में इलेक्शन होते हैं जिसमें 3 पार्टी महाराष्ट्र की कोलिशन गवर्नमेंट बनाती है, जिसमें उद्धव ठाकरे की शिवसेना जिसको 56 सीट्स मिलती है, शरद पवार की एनसीपी जिसको 54 सीट्स मिलती है एंड कांग्रेस जिसको 44 सीट्स मिलती है। एंड अपोजिशन में लार्जेस्ट पार्टी होती है बीजेपी जिसको 105 सीट्स मिलती हैं। एंड स्मॉल पार्टीज एंड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी अपना सपोर्ट एक्सटेंड करते हैं कोलिशन गवर्नमेंट को। और अगर ये सब को हम ऐड कर दें तो टोटल मार्क पहुंच जाता है 175 सीट्स यानी कि 175 एमएलएज। और इतना गवर्नमेंट बनाने के लिए काफ़ी है क्योंकि महाराष्ट्र स्टेट असेंबली में टोटल सीट्स है 288। तो अगर आपको वहाँ सरकार बनानी है तो इसका हाफ +1 यानी कि आपको 145 सीट्स चाहिए एंड 175 इज़ वे अबव 145। और ये गवर्नमेंट खुद को रिप्रेजेंट करती है एज महाविकास अघाड़ी पार्टी। बट 22 जून को होता ये है कि एकनाथ शिंदे एंड 29 रेबल एमएलएज वेंट मिसिंग। वो मिसिंग हो जाते हैं और गुजरात के किसी होटल में जाके रुक जाते हैं और उनका ये मूव ये इंडिकेट करता है कि नाउ दे आर नॉट विलिंग टू सपोर्ट शिवसेना और अब वो बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। और फिर एक फ़ोटो वायरल होता है जिसमें टोटल एमएलएज काउंट दिखता है 42, क्योंकि बाद में कुछ इंडिपेंडेंट एमएलएज भी एकनाथ शिंदे के सपोर्ट में आ जाते हैं। अब अगर हम इनिशियली याद करें 2019 इलेक्शन को तो शिवसेना के पास थे टोटल 56 एमएलए, जिसमें 37 एमएलएज अब रिबेल हो चुके हैं यानी कि वो एकनाथ शिंदे के सपोर्ट में है। तो 175 - 37 इज़ इक्वल टू 138 एमएलएज और ये रिक्वायर्ड नंबर से बहुत कम है, यानी कि अब कोलिशन गवर्नमेंट के पास मेजॉरिटी नहीं रही। और फिर वही हुआ जो होना था। अपोजिशन ने महाविकास अघाड़ी पार्टी के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर दिया और कोलिशन गवर्नमेंट फ्लोर टेस्ट नहीं पास कर पाई एंड स्टेट गवर्नमेंट डिसॉल्व हो गई एंड उद्धव ठाकरे हैड टू रिज़ाइन। और यहाँ हमने देखा एंटी डिफेक्शन लॉ को भी फेल होते हुए, क्योंकि एज़ पर द लॉ देयर वाज अ एक्सेप्शन कि अगर 2/3 एमएलएज ऑफ द पार्टी स्विच करना चाहते हैं या दूसरी पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो डिफेक्शन नहीं कहलाएगा। और 2/3 ऑफ 56 होता है 37, लेकिन शिवसेना के पास इससे भी ऊपर यानी कि 42 एमएलएज थे। और कुछ ही दिन पहले गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी के अंडर एकनाथ शिंदे ने शपथ ली एज चीफ मिनिस्टर एंड देवेंद्र फडणवीस ने एज डिप्टी सीएम। So if you like the content, do like, share and subscribe to my channel and Aware Youth. Thank you.